वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर में स्कॉट की डिफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्कॉट की डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल में होता है, यानी कि सपोज कीजिए ये आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव करके ऐसे अरेंज्ड है पार्टिकल्स लैटिस पॉइंट पे। तो स्कॉट की डिफेक्ट में क्या होता है, ये एक्चुअल में वैकेंसी बनती है, खाली जगह बनती है, लेकिन जितने पॉजिटिव आयन गायब होंगे उतने ही निगेटिव आयन भी गायब हो जाएंगे। तो अभी तो ये परफेक्ट है, अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट आयनिक सॉलिड है। बाय द वे इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज गायब हुआ तो यहां से कहीं से एक निगेटिव गायब हो गया, फिर इधर से एक निगेटिव गायब हुआ और यहाँ का एक पॉजिटिव गायब हुआ, यानी दो पॉजिटिव दो निगेटिव। जितना पॉजिटिव गायब होगा आयन उतना ही निगेटिव आयन गायब होगा। तो इस तरह से स्टोकियोमेट्रिक इसका सही रहना चाहिए। तो इस तरह से जब नॉर्मल स्ट्रक्चर में से कुछ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव वैकेंट हो जाए, खाली हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्कॉट की डिफेक्ट। ये आयनिक कंपाउंड में हो रहा है और एक्चुअल में ये वैकेंसी हो रहा है। इस वैकेंसी के कारण क्या हो जाएगी, इसका वजन घट जाएगा, यानी कि डेंसिटी इसकी डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज कर गई, जितना पॉजिटिव गायब हुआ उतना ही निगेटिव गायब हुआ। ये आयनिक कंपाउंड में होता है और इसका निगेटिव पॉजिटिव बैलेंस्ड रहता है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होती है। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो द डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड in which equal number of cation and anion, cations and anions are vacant from its lattice point. तो ये क्या हो जाएगा, स्कॉट की डिफेक्ट हो जाएगा। इसके अगर पॉइंट्स को देखें तो पहला पॉइंट इसका आया कि ये आयनिक कंपाउंड में फाइंड आउट होता है। इट इज फाउंड इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरा, इसमें आप देख रहे होंगे कि वैकेंसी की तरह है, वैकेंसी डिफेक्ट की तरह है। इट इज सिमिलर एज या सिमिलर टू वैकेंसी डिफेक्ट, बट वैकेंसी डिफेक्ट नाम जो होता है वो नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। वही जब आयनिक कंपाउंड में वैकेंसी बनता है तो इसको स्कॉट की डिफेक्ट कहते हैं, उसको वैकेंसी डिफेक्ट नहीं कहा जाता है। तीसरी बात इसकी आई कि इसमें जितने पॉजिटिव गायब होते हैं उतने ही निगेटिव गायब होते हैं। नंबर ऑफ कैटायन वैकेंट वैकेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन वैकेंसी। जितनी कैटायन की वैकेंसी होगी उतनी ही एनायन की वैकेंसी होगी। फोर्थ बात, इसमें डेंसिटी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। वैकेंसी हो रहा है तो कुछ पार्टिकल घट गए तो होल का वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। इससे क्या हुआ, सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज गई। और लास्ट पॉइंट है कि ये वैसे आयनिक कंपाउंड में होता है
जिसमें कटायन और एनायन का साइज लगभग इक्वल होता है। ज्यादा का अंतर होगा तो स्कॉटकी नहीं होके फ्रैंकेल हो जाएगा, उसमें डिलोकेलाइजेशन हो जाता है। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट हुआ, इट इज फाउंड व्हेन साइज ऑफ cation and anion are almost same। जहां पे कटायन और एनायन जो होगा उसका साइज लगभग बराबर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तब जाकर के, जब कटायन और एनायन का साइज लगभग बराबर होगा तभी जाकर के इस तरह के डिफेक्ट आपको मिलेंगे। और इसका एग्जाम्पल में NaCl एक अलग टाइप का है, उसके NaCl, KCl और CHCl, और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा AgBr। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा NaCl, इसी का भाई हुआ KCl, NaCl, KCl, Ag, जैसे ये स्कॉटकी है और फ्रैंकेल है, तो फ्रैंकेल में क्या था, Ag का सारा कंपाउंड था CHCl, यहां पे Cl का कंपाउंड बहुत सारा आया है, Na का Cl, K का Cl, CS का Cl, सीजियम क्लोराइड। दूसरा एक एक्स्ट्रा आ जाएगा AgBr। AgBr इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये दोनों में होता है, स्कॉटकी में भी और फ्रैंकेल में भी दो तरह का आयनिक डिफेक्ट मिलता है, दोनों डिफेक्ट AgBr में मिलता है। फ्रैंकेल डिफेक्ट का हमने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया है। तो स्कॉटकी का 4 एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है NCERT में, NaCl का, KCl का, CHCl और AgBr का। बस इसमें इतना ही कि ये आयनिक कंपाउंड में मिलता है, ये एक्चुअल में वैकेंसी है। दूसरा, नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ एनायन जो होता है वो इक्वल होता है। तीसरा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, और साइज जो होना चाहिए वो कटायन एनायन का सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल में NaCl, KCl, CHCl और AgBr। बस स्कॉटकी डिफेक्ट में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।